मैं लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। अपनों से अपनी बात हट कदम आपके साथ। लौह पुरुष न्यूज। लोकतंत्र की राह पर चलने से ही संभव है श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज का समुचित विकास। श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज वैसे तो बड़ी तेजी के साथ विकास की राह पर अग्रसर है। समाज का हर एक शख्स समाज के विकास का हिमायती है। समाज के विकास को नए आयाम और मुकाम तक पहुंचाने के लिए देश भर में 100 से अधिक अलग अलग संस्थाएं और कमेटियां भी कार्यरत है। ये तमाम संस्थाएं अपने अपने हिसाब से समाज के विकास में जुटी हुई है, मगर इनकी कोई दिशा तय नहीं है। इनके दिशाहीन होने की वजह से कई मर्तबा विकास कार्यों में बाधाएं भी खूब पेश आ रही है और विकास की राह भी अवरुद्ध हो रही है। हर संस्था और कमेटी का अपना एक एजेंडा है। किसी का कोई राष्ट्रव्यापी या सर्वहितकारी एजेंडा नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग एजेंडे हैं। कोई फिरका परस्त या तानाशाह के तौर पर अपना एजेंडा समाज पर थोपने की नाकाम कोशिश करता है, तो कोई लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक तरीके से अपना एजेंडा लागू करना चाहता है। न कोई राष्ट्रीय नेतृत्व है और न कोई राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम। सबकी अपनी अपनी धपली है और अपना अपना राग है। लगता है जैसे कोई सुर में सुर मिलाकर एक स्वर में समाज के विकास के गीत गाना ही नहीं चाहता है। अब तो ये परिपाटी बन गई है कि जो जितना ज्यादा दौलतमंद है, समाज में उसका ओहदा भी उतना ही बड़ा है और वर्चस्व भी तो उसी का कायम रहता है। कोई साधारण व्यक्ति या बुद्धिजीवी जो समाज को सही दिशा में ले जा सकता है, उसे कौन पूछता है? शायद कोई नहीं। अब जब समाज के हालात ऐसे बने हुए हैं तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे और किसके हाथों में सौंपी जाए समाज की बागडोर। जवाब एकदम सीधा और सरल है कि इन कथित ओहदेदारों की मनमानी और वर्चस्व को धराशायी करने के लिए कमेटियों तथा संस्थाओं के अध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का मनोनयन या निर्विरोध निर्वाचन करने की बजाय लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक तरीके से गुप्त मतदान के माध्यम से चुनाव कराकर ही किया जाए। आइए इस संबंध में जानते हैं जालौर के उम्मेदाबाद निवासी पेशे से शिक्षक श्री प्रवीण चौहान के विचार। नमस्कार समाज बंधुओं, आज आपके सामने मैं एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये पसंद आए नहीं आए, लेकिन समाज के हित में है। विचार यह है कि अपने समाज में अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार हो। आज हर जगह अध्यक्ष का चुनाव ऐसे ही किसी मीटिंग में कर दिया जाता है, जो पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि उस समाज का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो। यही लोकतंत्र है। चुनाव का मतलब यह भी नहीं है कि कोई मीटिंग हो, उसमें नाम प्रस्तावित हो और हाथ खड़ा करके अध्यक्ष घोषित हो जाए। मान लीजिए 50 गांव की एक पट्टी है और उसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है, तो सबसे पहले यह तय हो कि 50 गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अध्यक्ष बनने का अवसर प्रदान हो। उसके लिए आवेदन प्राप्त किए जाए। आवेदन पत्र की एक निश्चित फीस भी होनी चाहिए, ताकि वही व्यक्ति आवेदन कर सके जो वास्तव में समाज का नेतृत्व करने का इच्छुक है। यह भी तय किया जाए कि उस अध्यक्ष की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। चुनाव करवाने वाले एक टीम गठित हो। एक विशेष दिन तय किया जाए जिस दिन चुनाव हो, और वह दिन ऐसा हो कि ज़्यादातर लोगों की भागीदारी हो सके। चुनाव बिल्कुल गुप्त मतदान से हो सके तो 50 गांव के 50 लोग जो उस गांव का नेतृत्व करते हो, उनका भी चुनाव करवाया जाए, और यह चुने हुए 50 लोग अध्यक्ष को गुप्त मतदान तरीके से चुने। ये 50 लोग, जिन्हें पहले चौवटिये कहा जाता था, इनका चुनाव भी गुप्त मतदान तरीके से हो। अब अध्यक्ष उन 50 लोगों में से अपनी कार्यकारिणी बनाए। अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान हो कि वह अपनी इच्छा से कार्यकारिणी के सदस्य चयन करे व उनकी अपनी कार्यकारिणी से हटा भी सके। यदि अध्यक्ष अनुचित तरीके से काम करता है तो उसको हटाने का भी एक प्रोसेस हो, जिसके माध्यम से उसे हटाया जा सके। अध्यक्ष अपने मनमानी तरीके से कार्य नहीं कर सके, इसके लिए कार्यकारिणी के बहुमत से किसी भी काम को करने का प्रस्ताव लिया जाए। वर्ष में कुछ निश्चित संख्या में साधारण मीटिंग भी हो, जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो सके। इस कार्यकारिणी का एक निश्चित कार्यकाल हो। उसका कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद कार्यकारिणी स्वतः ही भंग हो जाए। उसके बाद फिर से चुनाव करवाया जाए। इस प्रकार मेरा एक छोटा सा विचार था, जिसकी कितनी ज़रूरत है यह आप सभी लोग तय करें। इस विचार में भी बहुत सारी कमियां हैं।
जिनकी पूर्ति की जानी चाहिए। यह पूर्ति यहाँ इस वीडियो के माध्यम से नहीं हो सकती। समाज की जाजम पर बैठकर विद्वान लोगों से सलाह मशविरा करके प्रत्येक पट्टी कमेटी अपना संविधान बनाए और उस संविधान के माध्यम से काम हो। वर्तमान में बहुत सारी जगह ऐसा ट्रेंड नहीं चल रहा है, इसीलिए जब कभी समाज की जाजम पर मीटिंग हो तो इस प्रकार से बात रखी जाए कि समाज में किस प्रकार से अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम लोग समाज की जाजम पर बैठकर इस प्रकार विस्तार प्रस्तुत करेंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि धनाढ़ी लोगों का वर्चस्व बढ़ गया है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना दायित्व है, अपना अधिकार है, उसको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो ज़्यादा डोनेट करता है वही समाज का अध्यक्ष बनेगा या ज़्यादा बोलता है वही समाज का अध्यक्ष बनेगा। इसके लिए गुप्त मतदान होना आवश्यक है और निश्चित कार्यकाल भी होना चाहिए। ऐसे इसके अभाव में समाज में विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। समाज के जो विद्वान लोगों को विचार है वो अपने तक सीमित रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब कभी ऐसी मीटिंग हो तो उस मीटिंग में जाएं और इस बात पर विचार करें, अपना प्रस्ताव रखें और वहाँ की कमेटी में ये प्रोसेस लागू हो। ऐसी मेरा छोटा सा विचार है। पता नहीं ये विचार कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या आप लोग तय करें, लेकिन प्रयास करने से ही समाज में विकास संभव है। नहीं तो हम देखेंगे वही जिस प्रकार से मीटिंग में जाओ, खाना खाओ और घर आ जाओ। समाज का विकास तभी संभव है जब हम अन्य समाज जो विकास की दौड़ में आगे आ रहे हैं उनके साथ में कदम कदम मिलाकर चल सकें। आप देख रहे हैं अनेक समाज में विभिन्न सुधार हो रहे हैं। अपने समाज में भी इस प्रकार से होना चाहिए और ये तभी संभव है जब एक निष्पक्ष गुप्त मतदान से अध्यक्ष का चुनाव हो, कार्यकारिणी बने, तभी ये संभव हो पाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये विचार कहाँ तक उचित है, इस विचार में किस तरह के और सुझाव या सुधार की आवश्यकता है। धन्यवाद।